मम्मा यार आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? बल्कि आपको तो चाची के लिए खुश होना चाहिए। सच कहूँ तो मुझे भी उन पे बड़ा तरस आता है। वो अपनी मामूली सी पर्सनल नीड्स के लिए भी आपको बताती हैं। और खुद सोचें, नशवा की शादी के बाद वो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। और अकेले होना क्या होता है अब मैं भी बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हूँ। असद को ऑफिस से वापसी में देर हो जाती है ना, तो मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी में कुछ करने को नहीं है। और मैं इस बात पे बहुत झगड़ती भी हूँ उससे। यार कम से कम आप पापा को समझाएं कि इस एज में कंपेनियनशिप की शदीद ज़रूरत होती है। पीनू तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस घर के तमाम फैसले माँ जी और तुम्हारे पापा मुझसे पूछ कर करते हैं। उनकी ना तो पत्थर पर लकीर होती है। अम्मार के मामले में ही देख लो, कब मेरी सुन रहे हैं। फिलहाल तो बीजान और कुत्सी आप ही आए हुए हैं और माँ जी के कमरे में बैठे हैं। उनकी बहुत बेइज्जती हो रही है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि मैं माँ जी के कमरे में भी जाऊँ। क्या कुछ सोच कर रही थी कुत्सी आप ही, लेकिन यहाँ तो हर तरफ जहालत का दफ्तर ही खुला हुआ है। मम्मा मैं आपको असद की अम्मी की एक अच्छी बात बताऊं। वो कहती हैं बड़ों का एहतराम ज़रूर करना चाहिए, मगर उनके एहतराम की वजह से उनकी गलत बात को सपोर्ट करना बहुत गलत है। सिंपल सी बात है, आप दादों की बात सुने मगर करें वो जो आपके दिल को सही लगे। मेरी बीनू तो ससुराल जाके बहुत समझदार हो गई है। वैसे इसका क्रेडिट भी मेरे ससुराल वालों को जाता है। चले मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सोच रही हूँ कि मैं नशवा को कॉल करूँ क्योंकि वो आपसे भी ज्यादा टेंशन में है। और वैसे भी मेरी आखिरी उम्मीद भी वही है। कोशिश करके देख लो। बिस्मा, या अल्लाह खैर, पता नहीं है माँ जी बिस्मा को क्यों इस तरह आवाजें दे रही हैं। अच्छा तुम रखो फोन, मैं तुम्हारी चाची को देखूं। चलो जी नशवा। ये बिस्मा मर क्यों नहीं जाती है? ये इतनी सख्त जान और ढीठ ना होती तो कितना अच्छा होता। बार बार की रुसवाई और बेइज्जती से तो जान छूट जाती। मैं बेवा हूँ, कैसे याद दिलाया जाता है जैसे कि ये दुनिया का सबसे पहला और आखिरी गुनाह हो। बेवा बेवा कहकर मुझे ऐसे कुरेदा जाता है जैसे कि मैं तो पत्थर की बनी हूँ। मेरा तो कोई दिल ही नहीं है, मुझे किसी चीज का एहसास नहीं होता। क्या कर रही हो? अपने मरने की दुआ कर रही हूँ जो कि कभी कबूल ही नहीं होती। अल्लाह ना करे, अरे तुम्हारे दुश्मन क्यों ऐसी बातें कर रही हो मायूसी की? अरे बेनिश तुम फोन रखो, अपने घर के रास्ते पे हूँ। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, समझ ली है, बल्कि याद कर ली है। और तुम्हें ना अपनी चाची के पास होना चाहिए था अगर तुम्हें उनसे इतनी हमदर्दी है। एक मिनट, मुझे उनसे सिर्फ हमदर्दी नहीं है, मुझे बहुत मोहब्बत भी है उनसे। तुम देखना उनकी शादी की सारी तैयारी मैं खुद करूँगी, ड्रेसिंग, मेकअप, ग्रूमिंग, सब कुछ। क्योंकि मेरी जान आपको तो ये सब कुछ आता ही नहीं है। वैसे जिंदगी में तुम्हारे जैसे पागलों का होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इतनी सीरियस सिचुएशन में तुम्हें अपनी पड़ी भी है, बल्कि तुम अपनी बात निकाल रही हो। अच्छा फोन रखो, मैं घर जा रही हूँ, आवाज भी नहीं आ रही तुम्हारी। अल्लाह हाफिज। यार कॉल काट दी मेरी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जाओ, माँ जी बुला रही हैं, पहले उनसे बात कर लो। क्या बात करूं मैं उनसे? मैं आपको सच सच बता रही हूँ, मैंने नहीं बुलाया बीजान को यहाँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लोग कब आए और कब आकर उन्होंने ये बातें शुरू कर दी। मैं कब कह रही हूँ कि तुमने बुलाया? तो माँ जी समझ रही है ना, तुम उनकी गलतफहमी दूर कर दो। बीजान को भी पता नहीं क्या हो गया है, उन्हें कोई हक नहीं था मुझे इस तरह रुस्वा करने का। आप जाके उन्हें कह दें कि वो चली जाए यहाँ से। हो गई थी मेरी एक दफा शादी, अगर मेरी किस्मत में शौहर का साथ होता तो बेजाद क्यों मरते? बेजाद को मरना था क्योंकि वो बीमार था। इसमें न तुम्हारी किस्मत का कसूर था, ना ही आसिम की। लेकिन मुझे अब लगता है कि हम दोनों के नसीब बदलेंगे। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए खुदा का कि हमारी औलाद इन पे नहीं गई। तुम जानती हो बीनू ने मुझसे क्या कहा अभी? उसने मुझसे कहा है बड़ों की इज्जत जरूर करें, लेकिन उनकी गलत बात को सपोर्ट ना करें। मैं आपसे यही करूंगी।